Hello everyone, my name is Rohit Singh and you are watching my YouTube channel RGS Group 07 Studies। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो आज संविधान के जो 22 भाग हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। और जिन्हें शुरू से ही संविधान के बारे में जानना हो तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें सारी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिएगा आप अपने स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स हैं भारतीय संविधान में। तो पहला जो है देखिएगा भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहले पार्ट में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें लगभग आपको जितने भी पार्ट्स हैं या भाग हैं, 22 भाग हैं, तो सभी के सभी याद होने चाहिए। एग्जाम में कोई भी उठा के पूछ लेता है कि ये चीज़ किस भाग में पाई जाती है। ठीक है, जैसे नागरिकता किस भाग में है या फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस भाग में है, तो ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो कोशिश करिएगा कि सभी के सभी 22 पार्ट्स आपको याद रहें। ठीक है, तो पहला जो भाग है वो आर्टिकल 1 से 4 तक है। देखिए यहाँ पे बगल में लिख भी दिया गया है आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, दूसरा देखिएगा भाग 2 जो है नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। ये आर्टिकल भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आर्टिकल भी कभी कभी पूछ लेता है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, फिर भाग 3 देखिएगा, भाग 3 है मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं और भाग 3 में है। फिर भाग 4 देखिएगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, आर्टिकल 36 to 51 यहाँ देखिएगा। फिर देखिएगा भाग 4A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे 51A में है और 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर भाग 5 में क्या है, संघ। संघ के बारे में है। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके 151। ठीक है, अब देखिएगा भाग के अंदर भी कुछ अध्याय दिए होते हैं जिसको इंग्लिश में चैप्टर बोलते हैं, तो उसी के बारे में है कि अध्याय 1 में क्या है। भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 1 है, तो उसमें है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, फिर आगे देखिएगा अध्याय 2 में है संसद। संसद के बारे में है। भाग 5 के अंतर्गत 5 अध्याय हैं, तो अध्याय 2 में है संसद। अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। ठीक है, अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका। अध्याय 5 में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो ये अगर आपको चैप्टर नहीं याद हो रहे हैं तो ठीक है, उसको उतना आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन जो भाग हैं, जो 22 भाग हैं, वो आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, और भाग 6 देखिएगा, भाग 6 में है राज्य। और ये आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक है। ठीक है, इसमें भी कई चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर में है, अध्याय 1 में है साधारण। ठीक है, अध्याय 2 में है कार्यपालिका के बारे में। अध्याय 3 में है राज्य का विधानमंडल। और अध्याय 4 में है राज्यपाल की विधायी शक्ति। फिर आगे देखिएगा अध्याय 5 में क्या है, राज्यों के उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में है। अध्याय 6 में है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, फिर देखिए आगे भाग 7 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 238। संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 238 में। भाग 8 में देखिएगा, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 टू 242। ठीक है, भाग 9 में है पंचायतें। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लेता है कि पंचायत किस भाग में पाया जाता है संविधान के, तो भाग 9 में पाया जाता है। ये आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक है। ठीक है, भाग 9A में नगर पालिकाएं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 9B है सहकारी समितियां। ये तीनों आर्टिकल आप लोग एकदम से याद कर लीजिएगा, भाग 9, 9A और 9B। फिर आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 97 संविधान संशोधन द्वारा 11 के द्वारा 9 भी जोड़ा गया। जो भाग 9B है वो 97 संविधान संशोधन द्वारा 11 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। फिर देखिएगा भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ये आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक है। फिर भाग 11 देखिएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, इसमें भी 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में है विधायी संबंध और अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध। ठीक है, फिर देखिएगा भाग 12 में है वित्त संबंधी संविधाएं और वाद। ठीक, ये आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें भी कई अध्याय हैं।
देखिएगा, इसमें अध्याय 1 में है वित्त, ठीक है। अध्याय 2 में है उधार लेना। अध्याय 3 में है संपत्ति, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार, ठीक है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था तो वो पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। तो उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया जो आर्टिकल 300A में है, ठीक है। ये चीज़ ये भी याद रखिएगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इंक्लूड करूंगा जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पे भाग 14 में क्या है। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से 323 तक, ठीक है। और अध्याय, इसमें भी 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में सेवाएं हैं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ठीक है। भाग 16 देखिएगा, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। फिर भाग 17 में देखिएगा राजभाषा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है राजभाषा किस भाग में पाया जाता है, तो भाग 17 में, ठीक है। इसमें भी 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं, अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषाएं, और अध्याय 4 में विशेष निर्देश। फिर आगे देखिएगा, भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध, ठीक है, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। इसमें देखिएगा कि जैसे इसमें जो भी ये क्या बोलते हैं इमरजेंसीज होती हैं, जैसे आर्टिकल 352 है, 356 है और 360 है, वो सभी इसी में इंक्लूडेड होगा। जैसे राष्ट्रीय आपात लगता है, फिर ये राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है, और फिर जो वो वित्त से संबंधित जो आपातकाल लागू होता है, वो सभी इसी में आएंगे, ठीक। ये भी भाग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर भाग 19 में देखिएगा, प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है, ठीक है। इसमें मिसलेनियस चीज़ें आती हैं, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। फिर भाग 20 देखिएगा, संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान का संशोधन, और संविधान का संशोधन लिया कहाँ गया, कहाँ से है, किस देश से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर भाग 22 देखिएगा, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इसमें आर्टिकल 369 से 392 तक है, ठीक है। फिर लास्ट देखिएगा, लास्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन, इसमें आर्टिकल 393 से लेके 395 तक है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो है हमारे संविधान में कितने हैं, 395 हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लास्ट आर्टिकल 395 है, ठीक है। सब आर्टिकल अभी आप छोड़ दीजिए, जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ऐसे जो होता है उनको छोड़ के हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो 395, अगर उन सब आर्टिकल्स को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 450 आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है। और भाग जो हैं 22 हैं, और जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हैं। तो मैंने भाग के बारे में आप सभी को बता दिया है, और अगली जो वीडियो होगी वो अनुसूचियों के बारे में होगी, जो 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में उनके बारे में होगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।